हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस व्यक्ति के भवन को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के भवन को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पर है इनका भारतीय भवन, तो यह है लैंसडाउन कोटद्वार में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्थान का प्राचीन नाम नौठा या नारायण मठ है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आदि बद्री। आदि बद्री का जो प्राचीन नाम है ये नौठा या नारायण मठ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्याण वर्मन। कल्याण वर्मन ने निर्माण कराया था पलेठी का सूर्य मंदिर। जो पलेठी का सूर्य मंदिर है ये देवप्रयाग के हिंडोला खाल में है। और यह किस शैली में बना है, तो ये बना है फासना शैली में। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो पलेठी का सूर्य मंदिर है किस शैली में बना है, तो ये फासना शैली में बना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत कब हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1829। 1829 ईस्वी में उत्तराखंड में सती प्रथा का अंत हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत कब हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1824। सती प्रथा का अंत तो 1829 में हुआ था और दास प्रथा का अंत जो हुआ था ये हुआ था 1824 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1968। वर्ष 1968 में होती है पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से दिल्ली में पर्वतीय कला केंद्र के संस्थापक कौन रहे। तो दिल्ली में की गई थी पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना और इसके जो संस्थापक कौन थे, इसके जो संस्थापक थे ये थे मोहन उप्रेती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने किस गढ़वाली फिल्म में गीत गाया है। तो किस गढ़वाली फिल्म में लता मंगेशकर ने गीत गाया था, तो इन्होंने गाया था आपका रैबार फिल्म में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, 17 अगस्त 2002 को उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किया था। तो मेघदूत किसकी रचना है, तो यह है महाकवि कालिदास। कालिदास की रचना है मेघदूत और इसका गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था, तो ये क्या था, धर्मानंद जमलोकी ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। देखो सभी प्रश्न यहाँ पे प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला जो हमारा प्रश्न है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो कोटेश्वर बांध ये टिहरी में बनाया गया है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और कितने मेगावाट की परियोजना है, तो ये है 400 मेगावाट की परियोजना है कोटेश्वर बांध, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, खंड दीपक पूजा हेतु कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो कमलेश्वर जो मंदिर है ये है आपके श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। ये यही वाला कमलेश्वर मंदिर है जहाँ पर भगवान राम ने
1000 कमल पुष्पों से भगवान शिव की यहाँ पे पूजा करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। जो कमलेश्वर मंदिर है यह क्या है, पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, संगीत वाद्य यंत्र मशक बीन मूल रूप से कहाँ का वाद्य यंत्र है? तो जो मशक बीन है ये मूल रूप से कहाँ का वाद्य यंत्र है? तो ये है आपका स्कॉटलैंड का, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मैती आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत जी का संबंध किस जनपद से है? तो मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो यह कल्याण सिंह रावत। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इनका संबंध किससे है? तो ये क्या है, शिक्षक हैं। कहाँ से मैती आंदोलन की शुरुआत होती है? ये होता है आपके ग्वालदम इंटर कॉलेज आपका जो है चमोली, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो कल्याण सिंह रावत का जो संबंध है, इनका संबंध है चमोली जनपद से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोविंद घाट में किन दो नदियों का संगम होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। अलकनंदा और लक्ष्मण, इन दोनों नदियों का संगम होता है गोविंद घाट में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो कहाँ पर की गई थी प्रथम डेयरी संघ की स्थापना? तो ये की गई थी हल्द्वानी में, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हल्द्वानी नैनीताल। कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 2001 में, वर्ष भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1950। वर्ष 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, FL2 नीति का संबंध किससे है? तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि FL2 नीति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शराब नीति से, इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का नाम GB पंत कृषि विश्वविद्यालय किया गया? देखो, जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1960, वर्ष 1960 में इसकी स्थापना होती है, और यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम GB पंत के नाम पर जो किया गया था, ये किया गया था 1972, वर्ष 1972 में किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से रंगावली पिछोड़ी के लिए कौन सा जनपद प्रसिद्ध है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद रंगावली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से भजन सिंह सिंह की रचना कौन सी है? तो भजन सिंह सिंह की जो रचना है यह है आर्यों का मूल निवास मध्य हिमालय। तो ये इनके यहाँ पे रचनाएं कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस फसल को उत्तराखंड में $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है? तो किस फसल को उत्तराखंड में $1 बिलियन ग्रास कहा जाता है? तो ये कहा जाता है झंगोरा। झंगोरा की फसल को कहा जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से फरण क्या है? तो फरण एक प्रकार का मसाला होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में बनने वाला प्रसिद्ध पकवान अरसा कहाँ का मूल स्थान है? उत्तराखंड में बनने वाला जो प्रसिद्ध पकवान अरसा है, ये कहाँ का मूल स्थान है? ये आपका है दक्षिण भारत का, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण कब किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1981। वर्ष 1981 में पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो नंदा देवी पश्चिम है इसकी हाइट कितनी है। इस प्रश्न का आंसर आपने कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा का पीएच मान सामान्यतः होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा का पीएच मान होता है ये होता है 5.5 से 6.5 पीएच। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में पाई जाने वाली किस मृदा को रैगुर भी कहा जाता है? तो रैगुर जो कहा जाता है ये कहा जाता है काली मिट्टी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। काली मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त इसे माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के किस क्षेत्र में टर्शियरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र में मिलती है टर्शियरी प्रकार की मिट्टी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य की प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? देखो उत्तराखंड में जो लोकसभा की सीट है ये कितने हैं? यहाँ पे 5 सीट। कौन कौन सी है? तो आपकी पौड़ी हो गई, टिहरी हो गई, अल्मोड़ा हो गई और नैनीताल और आपकी हरिद्वार। तो ये आपकी उत्तराखंड में क्या है 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से जो आपके अल्मोड़ा वाली सीट है ये क्या है एससी के लिए क्या आरक्षित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बात हो रही कि प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो प्रत्येक लोकसभा सीट के अंतर्गत कितने आते हैं? 14 यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कितनी यहाँ पे 5 लोकसभा की सीट है तो 14 पंजे 70। तो कितनी है 70 यहाँ पे क्या है विधानसभा की सीट है उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान रखना है। जिनमें से 15 सीटें क्या है आरक्षित हैं, 2 इसमें से आपकी एसटी के लिए है और 13 आपकी क्या एससी के लिए। ये सभी बातें आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? सही आंसर है ऑप्शन ए 27 मार्च 2016। 27 मार्च 2016 को उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा था और अभी तक एक ही बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च 2016 को, तो समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे प्रणब मुखर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और कितने दिनों तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन रहा था? तो ये रहा था 46 दिनों तक। और किस आर्टिकल के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है? तो ये लगता है आर्टिकल 356 के तहत, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नैनीताल राजभवन के डिजाइन का श्रेय किसे जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड को नैनीताल राजभवन के डिजाइन का श्रेय जाता है। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1916। वर्ष 1916 में उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी विजेंद्र जैन। विजेंद्र जैन थे राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी आर के धर। आर के धर राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी एन रविशंकर। राज्य के जो प्रथम शिक्षा सचिव थे ये एन रविशंकर थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाघ व घुड़ड चित्रकारी का संबंध किससे है? तो बाघ व घुड़ड चित्रकारी इससे किसका संबंध है, किसके ये चित्र हैं? तो ये जो है आपके यह है मोलाराम के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मोलाराम द्वारा बनाया गया दंपति चित्र किससे संबंधित है? जो दंपति चित्र है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका है प्रद्युमन शाह से। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आँख मिचौली चित्र का संबंध किससे है? तो आँख जो मिचौली है यह प्रसिद्ध जो चित्रकार है माणको। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी माणको का है आपका आँख मिचौली, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
गिरिजा किशोर संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, अल्मोड़ा। गिरिजा किशोर संग्रहालय अल्मोड़ा जनपद में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आरती की थाली में किया गया चित्रांकन कहलाता है? तो आरती की थाली में जो चित्रांकन किया जाता है इसे कहा जाता है शैली। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो, जब धार्मिक कार्यों में पंडित द्वारा यहाँ पे आरती की थाली पर चित्रांकन किया जाता है तो इसे यही कहा जाता है शैली। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मोष्टा हस्तशिल्प किससे बनाई जाती है? तो मोष्टा हस्तशिल्प जैसे आपकी टोकरी आदि जो होगा ये किससे बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है रिंगाल से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाते हैं? तो वृद्ध भेड़ चरवाहे युवा चरवाहों को सीख देने के लिए कौन सा गीत गाते हैं? तो ये गाते हैं चोरा गीत। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।